बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी ये वीडियो मैं आप लोगों की फरमाइश पे यानी अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे लेके आई हूँ। एक सब्सक्राइबर मानूर है, वो इस मेकअप लुक की रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनको पिंक कलर स्कीम के साथ कोई सॉफ्ट मेकअप ग्लैम मेकअप लुक चाहिए था पिंक कलर स्कीम में। तो मैं पिंक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक लेके आ गई हूँ। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है, अभी अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैंने जब शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने शुरू में आई थिंक दूसरी या तीसरी वीडियो थी, तो मैंने एक सॉफ्ट पिंक ग्लैम मेकअप किया था। तो वो उस वक्त के लिहाज से काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था। अब तो जाहिर है मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं, उस लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। तो काफ़ी हद तक जो है मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उस वीडियो पर भी। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाह रहे हैं जो मेरी शुरू की वीडियो थी, तो वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। और अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। ये लुक इस लिहाज से भी अच्छा है कि अगर आप फॉल्सीज नहीं भी ऐड करना चाह रहे हैं ना, तब भी ये लुक बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मिनिमल सा, बहुत ही एवरीडे काइंड ऑफ लुक हो जाएगा। ठीक है ना। फॉल्सीज मैंने अपनी मर्जी से ऐड किए, मैं थोड़ा सा पिंक ग्लैमरस लुक लाना चाह रही थी, तो मैंने ऐड कर ली। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मैं इस लुक को नॉर्मली बगैर फॉल्सीज के साथ वेयर करूँ ना, तब भी ये लुक बहुत अच्छा लगता है। बस आपको आपके पास अच्छा मस्कारा होना चाहिए, अच्छे से आई को कर्ल करके, एंड यू आर गुड टू गो। पिंक ग्लैमरस मेकअप लुक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। और चलिए बगैर किसी इंतजार के चलते हैं वीडियो की तरफ। आज कुछ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉल आउट नहीं होगा आई शेडो का, इसलिए पहले मैं फेस मेकअप कर रही हूँ। वरना अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस मेकअप करती हूँ मैं, तो पहले मैं आई मेकअप करती हूँ। आज हम सबसे पहले फेस मेकअप कर रहे हैं। ये है मेबलिन की ब्लर स्टिक प्राइमर स्टिक है, इससे मैं पहले फेस को प्राइम कर रही हूँ। और ये फाउंडेशन है एसटी लंदन से है, सिल्क अफेक्ट लॉन्ग वेयर क्रीमी फाउंडेशन। बहुत बड़ा नाम है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और कलर शेड कौन सा है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है ना। ब्रश कौन सा है और किस ब्रांड का है ये इस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। और अनफॉर्चुनेटली इसके हैंडल से भी इसका नेम मिट चुका है, तो मैं नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी। कंसीलर के लिए जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल इनफेलिबल का है। एग्जैक्टली नाम क्या है इसका वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हाँ, शेड इसका जो है वो बिस्किट है। मैं अपने डार्क सर्कल्स और डार्कनेस जो है आईलिड्स पे उसको हाइड कर रही हूँ। मैं नॉर्मली आई प्राइमर यूज़ नहीं करती, आप सब जानते हैं। और ब्लेंड इसको मैं एज यूजुअल अपने रियल टेक्निक्स के सेटिंग ब्रश से कर रही हूँ। अब ये रिमल का है स्टे मैट पाउडर है, बहुत अच्छा पाउडर है। यू नो गाइस, आई हाईली रिकमेंड दिस। और बहुत सस्ता भी होता है, आई थिंक 1000 या 800 रुपये का होता है। जब मैंने लिया था उस वक्त तक तो इतने का ही था, पता नहीं कि कितने का हो गया होगा। लेकिन ये अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का भी। फेस कॉन्टोरिंग के लिए आजकल मैं एक ही पैलेट यूज़ करती हूँ जो कि बहुत फेवरेट है मेरा। ये है लशियस कॉस्मेटिक्स से फेस कॉन्टोर किट है। इसमें से इसका मीडियम कॉन्टोरिंग शेड जो है उसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी कॉन्टोरिंग के लिए। अच्छा, ये काम जो मैं कर रही हूँ ये बेकिंग कहलाती है। बेकिंग और कॉन्टोरिंग एग्जैक्टली आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, उसकी वीडियो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी आई बटन पे, तो आप अगर चाहें तो वो जाके चेक कर सकते हैं। आईब्रो जो है ये मैं मोमूसू की पेंसिल है, ब्राउ पेंसिल, प्रिसाइज ब्राउ पेंसिल है, शेड इसका सॉफ्ट ब्राउन है, इससे बना रही हूँ आज। और अब इतनी देर में जो है हमारी बेकिंग सेट हो गई है, तो मैं बेकिंग को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। और इसी तरीके से करनी होती है बेकिंग। तो आप अगर मेरी वो वीडियो देख लेंगे जिसकी मैं बात कर रही हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम जो है वो ब्लश करेंगे। ब्लश के लिए ये ब्यूटीफाई बाय आमना का विक्टोरियन रिचुअल ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट है। इसका ये पिंकी सा प्यारा सा स्वीटनेस इसका नाम है आई थिंक इस शेड का, ये अप्लाई कर रही हूँ। और इस ब्लश को आप देख सकते हैं कि मैं किस पोजीशन में अप्लाई कर रही हूँ, चीक्स से लेके ऊपर की तरफ ले जाके, ताकि थोड़ी जो है वो फेस जो है वो लिफ्टेड इफेक्ट आए। सेटिंग स्प्रे ये निक्स से है, डुई फिनिश सेटिंग स्प्रे है, बहुत अच्छा। मैक के मुकाबले में मेरा ये ज़्यादा फेवरेट है, इससे ज़्यादा डुई फिनिश और अच्छी फिनिश आती है, एकदम मेल्ट होता है मेकअप। अच्छा जी, जब वो सेमी ड्राई फिनिश में था तो ये कलर पॉप का बहुत ही खूबसूरत हाइलाइटर है फ्लेक्सिटेरियन प्रेस पाउडर हाईलाइट, ये यूज़ किया। और अब आई शेडो के लिए ये ब्लिंग बाय नादिया हुसैन का ये पैलेट है। इसका जो ये सबसे पहला शेड है जो पीची पिंक सा शेड है, इससे मैं अपनी क्रीज को बिल्ड करना स्टार्ट करूँगी। बहुत आसान तरीका है, कोई भी फ्लफी ब्रश लेके बस आपको रेंडमली जो है वो अपनी क्रीज पे थोड़ा सा पीची पिंक सा कलर जो है वो लेके आना है। और मोशन भी आप चेक कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ और राउंड एंड राउंड मोशन में। अच्छा, इस पैलेट का मैंने फुल रिव्यू और स्वैचेस के साथ और पूरा डिटेल रिव्यू जो है वो अपना चैनल पे क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पैलेट में तो उसके रिव्यू को ज़रूर जाके देखिएगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे बाय करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये पूरा मैट पैलेट है, इस बात को रखिएगा, कोई शिमर शेड नहीं है इसमें। अच्छा जी, लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम वही ब्रश और उसी कलर को यूज़ करते हुए हल्का सा जो है दूंगी, ताकि लोअर लैश लाइन खाली खाली ना लगे। बस लोअर लैश लाइन को हम इसी तरीके से सिंपल रखेंगे, इस कलर के साथ बहुत खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, अब ये डार्क बरगंडी सा जो थोड़ा सा शेड है ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पर और
इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये थोड़ा सा प्रिसाइज ब्रश है, जो पहला ब्रश था वो थोड़ा फ्लफी था, ये थोड़ा प्रिसाइज ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश। और इस पॉइंट पे अभी हमें कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी, दोनों शेड्स को आपस में ब्लेंड नहीं करना, बस डिपॉजिट करना है। इन द सेंस ना, देख सकते हैं आप डिपॉजिट कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पे मतलब जिस एंगल पे प्लेस करना है उस एंगल पे प्लेस कर रही हूँ। इस आई लुक को हेलो आई लुक भी कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर से जो है वो ब्राइट शिमरी शेड अप्लाई होता है और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर जो हैं वो डार्क होते हैं, ठीक है ना। इससे जो ये लुक जो है वो हुडेड आईज, जैसे कि मेरी है ना हुडेड आईज थोड़ी, तो उनके लिए, छोटी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है कि आंखें बड़ी लगने लग जाती। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे लेफ्ट आई के मुकाबले में राइट आई में शेप का थोड़ा फ़र्क लग रहा था, तो वो मैंने एकदम बैलेंस कर लिया। अब मैं पहला ब्रश और पहला शेड लेके, जो हमने ये डार्कर शेड अप्लाई किया ना, इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि एकदम स्मूथली ट्रांजिशनल फिनिश आए, एकदम ब्लेंडिंग इतनी अच्छी लगे कि डार्क कलर और लाइट कलर बहुत अच्छे से ट्रांजिशन ग्रेडियंट के साथ शो हो, ये ना लगे कि आपका जो है वो डिफरेंट कलर्स अप्लाई हुए। अच्छा, वो पैलेट से मैट पैलेट था, तो शिमर के लिए मुझे ये ऑस्ट्रेलियस मेस्मराइज पैलेट की तरफ आना पड़ा। ये बहुत ही अच्छा सा पिंकी सिल्वर सा शिमरी शेड है। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं मिडिल ऑफ द आई पे अप्लाई कर रही हूँ, यानी जो जगह हमने खाली छोड़ी थी कलर के लिए हम उस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, नॉर्मली शिमर शेड जो हैं वो फिंगर से ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई होते हैं, पिगमेंट अच्छी आती है उनकी। नहीं तो आप जो है अगर फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते तो वेट ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस स्टेप के बाद पहला वाला ब्रश लेंगे, उस पर हम कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इस फ्लफी ब्रश की मदद से हम ये शिमर शेड और ये जो सारे शेड्स थे आपस में उनको ब्लेंड कर देंगे। सर्कुलर मोशंस हो, बैक एंड फोर्थ मोशन हो, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना लगे बल्कि बहुत ही ब्लेंडेड लुक आए। इस तरह के सॉफ्ट रोमांटिक से लुक की ना ये ब्लेंडिंग जो है ना, बिल्कुल लाइट हैंड से और बहुत लाइट स्ट्रोक से ये की होती है। अगर ये नहीं हो पाई ना सही और बिल्कुल हार्श लाइन विजिबल हुई तो बिल्कुल बेकार होता है, फिर लुक बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा जब ब्लेंड कर रही थी मैं, तो बीच में जो ब्राइटनेस थी ना वो कम हो गई थी। तो अब मैंने क्या किया, बिल्कुल मिडिल पे क्लोज टू लैश लाइन पे मैंने वो जो शिमर शेड था ना उसको इंटेंसिफाई किया। इस तरीके से आंखें एकदम और बड़ी लगने लग जाती हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनको फॉलो किया कीजिए। और इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को भी ज़रूर हाईलाइट किया कीजिए। मैंने इसी कलर पॉप के हाइलाइटर से जो है वो हाईलाइट किया है। और मस्कारे के लिए ये टार्ट का है लाइट्स कैमरा लैशेस मस्कारा है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, इस लुक के साथ मैं तो लैशेस भी ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मस्कारे के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लैशेस के लिए जो है ये मैंने सोफनेन शेक की लैशेस हैं और नादिया हुसैन का ये आईलैश ग्लू है, इससे मैंने लैशेस अप्लाई की हैं। लिपस्टिक मैं ज़रा सी, क्योंकि लुक जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा रोमांटिक सा था, तो लिपस्टिक को मैंने ज़रा हॉट पिंक रखा है। अगर आप चाहें तो आप न्यूड पिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से ये लुक जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा सा, बहुत रोमांटिक सा ये पिंकी लुक है। नेक्स्ट मंथ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काम आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। और ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।